नमस्कार दोस्तों, आज हम कुंडली में प्रेम होने के क्या योग होते हैं, किस तरह के ज्योतिषीय ग्रहों की स्थिति होने पर ऐसा योग निर्मित होता है, उसके बारे में बात करेंगे। हम सभी को मालूम है कि सभी व्यक्ति, चाहे पुरुष हो कि स्त्री हो, सभी के जीवन में प्रेम नहीं होता है। कुछ लोगों के जीवन में प्रेम या आकर्षण या रोमांस की स्थितियां निर्मित होती हैं, कुछ के जीवन में नहीं होती हैं। तो क्या इसका कहीं न कहीं किसी रूप में ज्योतिषीय आधार भी होता है क्या? आज हम वही जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, प्रेम जो है एक ईश्वरीय देन होती है। प्रेम पति पत्नी, स्त्री पुरुष, लड़का हो या लड़की हो, किसी के प्रति भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे लड़का लड़की या के प्रेम के संबंध के बारे में बात करेंगे। खासकर जो विवाह के पूर्व जो प्रेम संबंध बनते हैं, उसके बारे में बात करेंगे जो है। तो हमारे सामने यहाँ पे हमने इसको उदाहरण के रूप में एक कुंडली बनाई है और इसमें कुछ भावों को हमने निरूपित किया है। उसके अलावा यहाँ पे हमने ग्रहों को, राशियों को का भी हमने यहाँ पे कैटेगरी बनाई हुई है। तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं, समय ना ज़्यादा गंवाते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे पांचवें भाव। पांचवें भाव को प्रेम या रोमांस का ही घर कहा जाता है, लेकिन केवल इसी भाव से प्रेम के बारे में अमुक व्यक्ति के कुंडली में प्रेम का संबंध है कि नहीं है, इसके बारे में बात करना एक तरह से एक वन साइडेड होगा। इसलिए प्रेम संबंध बनने के कई तरह के योग होते हैं कुंडली में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा लग्न हो गया। लग्न क्योंकि हम है, हमारा व्यक्तित्व है, हमारी सोच है, हमारी पर्सनालिटी है, तो लग्न का सभी इन सब चीज़ों में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो लग्न को हम इग्नोर नहीं कर सकते। किसी भी तरह का योग अगर है तो लग्न भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा, ये मानना चाहिए अपने को। अगला है जो है यहाँ पे जो काम भाव जो होते हैं, काम त्रिकोण जिनको बोलेंगे, 2, 3, 7 और 11, इनको काम त्रिकोण बोलते हैं। ये भी कहीं न कहीं जो है प्रेम संबंधों में इनका भी रोल होता है। इन भावों का या यहाँ पे स्थित ग्रहों का रोल होता है, या यहाँ पर स्थित राशियों का भी रोल होता है, और पांचवें भाव का तो रोल होता ही है। तो मुख्यतः इन भावों पर अपने को विचार करना चाहिए। उसके अलावा भी कुछ भाव हैं, हम आगे बात करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से काम त्रिकोण के तीनों भाव हो गए, तीसरा, 7वां, 11वां। पांचवा भाव मुख्यतः प्रेम का ही होता है, लव का के बारे में से बात की जाती है। और हमारा लग्न हो गया। तो उसके हम किन किन स्थितियों में जातक या जातिका के जीवन में प्रेम संबंधों का प्रस्फुटन होता है, इसके बारे में बात करने के पहले हम यहाँ पे ग्रहों की स्थिति जान लेते हैं, राशियों के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे स्त्री राशि कौन कौन सी होती है। स्त्री राशि दोस्तों 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो सम संख्या की राशि, इसको स्त्री राशि बोलते हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं आगे हम बात करेंगे तो उसमें इसका प्रयुक्त राशि उसमें काम आएगी, जानकारी हमको प्राप्त करने के लिए प्रेम संबंधों के बारे में। पुरुष राशि जो होती है, पहली 1 नंबर राशि हो गई। पहला नंबर मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि, ये पुरुष राशि होगी। जो विषम संख्या की राशि होती है इसको पुरुष राशि बोल सकते हैं। पुरुष ग्रह कौन से होते हैं? सूर्य, मंगल, बृहस्पति जो पुरुष ग्रह होते हैं। इसी तरीके से चंद्रमा और शुक्र स्त्री ग्रह होते हैं, और शनि और बुध को नपुंसक ग्रह माना जाता है। तो ये रहा ग्रहों के बारे में कुछ जानकारी, भावों के बारे में जानकारी। अब हम आपको बताते हैं किस तरह की ग्रह स्थितियां होने पर या राशियों की स्थिति होने पर प्रेम संबंधों का जीवन में व्यक्ति के प्रस्फुटन एक बार अवश्य होता है, और कुछ लोगों के जीवन में तो बार बार होता है। यहाँ पे हम मोटे तौर पे आपको इन योगों के बारे में बताएंगे, और आप ये योग अपनी कुंडली से भी, आपको अगर थोड़ा भी ज्योतिष में रुचि है तो इन ग्रहों की या इन राशियों की स्थिति वहाँ पर होने पर आप जान सकते हैं कि अमुक कि हमारे जीवन में इस तरह के योग हैं कि नहीं। और निश्चित तौर पे ये आजमाए हुए योग हैं, इसके बारे में आप एक बार जरूर विचार करें अपनी कुंडली से, या आपके जो भी साथी हैं, अगर आपको ज्योतिष में थोड़ा सा भी ज्ञान है, रुचि है, तो आप इन सूत्रों के आधार पे जान सकते हैं कि अमुक व्यक्ति के जीवन में प्रेम संबंध बनते हैं कि नहीं। यहाँ मैं बार बार रिपीट करूँगा, दोबारा फिर बोलूँगा कि इन प्रेम संबंधों का शादी से मतलब नहीं है। बहुत सारे जातक या जातिका होते हैं, प्रेम होता है उनका, 1 बार होता, 2 बार होता, लेकिन शादी हो जाए जरूरी नहीं होता है। हम यहाँ पे प्रेम संबंध होने के बारे में बात कर रहे हैं। शादी की बातें अलग से वीडियो जो हमने बनाए हुए हैं उस बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है, जो इम्पोर्टेंट प्लानेट होते हैं जिनसे प्रेम के संबंधों के बारे में बात की जाती है, तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है
शुक्र का। शुक्र जो होता है हमारे रिलेशनशिप संबंधों को दर्शाता है, आकर्षण को दर्शाता है, प्रेम को दर्शाता है। और जो भी फेमाइन क्वालिटी या स्त्रियोचित जो भी गुण होते हैं उनको जो है शुक्र दर्शाता है। काम वासना को हमारे दर्शाता है, यौन संबंधों को दर्शाता है। तो शुक्र का सबसे बड़ा रोल होता है प्रेम संबंधों में, क्योंकि ये हमारे रोमांस को भी दर्शाता है। इसी तरीके से चंद्रमा भी जो है, चूंकि हमारे मन का कारक होता है, चंद्रमा मनसो जाता है कहा गया है, तो मन कहीं न कहीं हमारा किस तरफ जा रहा है तो उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और ये भी एक स्त्री ग्रह होता है, तो इन दोनों ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है। कहीं न कहीं इन दोनों ग्रहों की इन्वॉल्वमेंट के बिना किसी तरह का प्रेम संबंध होना संभव नहीं हो पाता है। अब बाकी जो शनि और बुध जो होते हैं नपुंसक ग्रह होते हैं, इनका अगर प्रभाव किसी तरीके से शुक्र और चंद्र पर नहीं है तो ये व्यक्ति जो होता है वो प्रेम संबंध उसके नहीं बन पाते हैं। सूर्य मंगल बृहस्पति में जो मंगल जो होते हैं वो हमारे अंदर ऊर्जा के कारक होते हैं, पैशन के कारक होते हैं, एक्शन के कारक होते हैं। किसी चीज में मतलब जो मंगल प्रधान व्यक्ति होता है वो बोल्ड होता है, और प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं बोल्डनेस की आवश्यकता होती है। तो ये हमेशा हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, जो भी संबंध जो होते हैं प्रेम के, अगर मंगल का उसमें रोल है तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति जो है डोमिनेटिंग होगा अपने लव में, और उसको समाज की भी चिंता नहीं रहेगी, और प्रेम करना है उसको तो करेगा ही, वो उसको रोका नहीं जा सकता। अगर मंगल मजबूत है, मंगल का कहीं ना कहीं जो है शुक्र या चंद्र से संबंध बन रहा है, या इन घरों से संबंध बन रहा है, ग्रह स्थितियों से संबंध बन रहा है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं मंगल और शुक्र जो होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण इनका रोल होता है लव या प्रेम संबंधों के बारे में। तो मंगल और शुक्र जो होते हैं, अगर इनकी युति पहले घर में, दूसरे घर में, छठे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में, 10वें घर में, 12वें घर में, इन हाउसेस में अगर इनकी युति होती, कंजंक्शन होता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे उसके प्रेम संबंध बनते, ऐसा जातक हो या जातिका हो, वो प्रेम संबंधों के फेर में जरूर पड़ेगा। खासकर से अगर इनकी डिग्री जो कंजंक्शन होगा शुक्र और मंगल का, वो 10 डिग्री के अंदर हो। जितना क्लोज कंजंक्शन होगा उतना ही ज़्यादा इंटेंसिटी होगी प्रेम संबंधों के लिए। तो वो व्यक्ति उसी तरीके से, उसी डिग्री में, या उसी तीव्रता से, या उसी पैसन से प्रेम संबंधों में पड़ेगा हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर इन भावों में मंगल या शुक्र कंजंक्शन के अलावा इनका एस्पेक्ट भी हो रहा है, जैसे मंगल हमने बात किया, लग्न की बात की, सातवें भाव की बात, मंगल यहाँ बैठे हैं, शुक्र यहाँ बैठे हैं, शुक्र यहाँ बैठे हैं, मंगल यहाँ बैठे हैं, म्यूचुअल एस्पेक्ट हो गया, आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। इससे भी इन भाव में 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12 भाव में कहीं भी दोनों ग्रह बैठे हों, अलग अलग बैठे हों और एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये म्यूचुअल एस्पेक्ट में आएगा। और ऐसा संबंध होने पर निश्चित तौर पर वो व्यक्ति प्रेम संबंधों में इन्वॉल्व होता है, ये मान के रखना चाहिए। अब यहाँ पे हम फीमेल की चार्ट की बात करें कि फीमेल के चार्ट में अगर 4, 7, 10, 12, 4, 7, 10 और 12 इन हाउसेस में अगर मेल जोड़िया पुरुष राशि हो, पुरुष राशि कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो 4, 7, 10 और 12, इनमें अगर इन राशियों में से राशियां हो, या इन ग्रहों में, महिला की कुंडली में इन भावों में पुरुष ग्रह स्थित हो। पुरुष ग्रह कौन से हुए? सूर्य, मंगल, बृहस्पति। एक ग्रह 4, 7, 10, 12 में अगर हो, या यहाँ पे ये राशियां हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे प्रेम संबंध उसके बनेंगे ही, ये मान के चलना चाहिए। इसके अलावा इसी तरीके से पुरुष की कुंडली में अगर 4, 7, 10, 12 में महिला स्त्री राशि हो, स्त्री राशि कौन होती है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये राशि अगर यहाँ संस्थित हो, और वहां पे जो ग्रह जो होते हैं, जस्ट अभी तक हमने बात की है कि पुरुष ग्रह हो, यहाँ पे स्त्री ग्रह हो, अगर चंद्र और शुक्र हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रेम के फेर में जरूर पड़ता है। मतलब उसका संबंध बनेगा, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन होगा। हो सकता है कि वो अट्रैक्शन जो है, अगर मंगल कमजोर है तो अट्रैक्शन
सामने ना आए लेकिन वो किसी न किसी को चाहेगा, लगाव उसके अंदर होगा। ये रहा, ये 2 सूत्र हमने बताया आपको। तीसरा जो सूत्र है कि अगर वीनस और मरकरी 8वें 7वें और 10वें भाव में रहते हैं, वीनस मरकरी 8वें 7वें और 10वें भाव, 7 8 और 10 इन भावों में शुक्र और बुध अगर साथ में रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति के प्रेम संबंध होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और इन भावों में अगर मरकरी या वीनस या चंद्रमा जो है इनकी राशियां यहाँ पे हों, कहने का मतलब कि मरकरी 3 4 हो, 4 जो हमने अभी आपको बताया, इसमें यहाँ इन इन भावों में अगर मरकरी की राशि हो, मरकरी बुध की राशि हो, मून की राशि हो, 4 नंबर हो, 3 6 नंबर हो और 7 और 2 नंबर हो तो संभावना ज़्यादा बनती है। अगला जो फार्मूला है इसमें अगर शुक्र से 10वें भाव में, अगर यहाँ पे शुक्र हैं तो यहाँ से 10वें भाव में गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे शुक्र से 10वें भाव में चंद्रमा हो या शुक्र से 10वें भाव में शनि हो तो ये भी जो है प्रेम संबंधों के होने के संकेत देता है कि अमुक व्यक्ति प्रेम संबंध इसके होंगे कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्त्री या पुरुष से या लड़के या लड़की से इस जातक या जातिका के संबंध होंगे। तो एक फार्मूला ये हो गया। अगला है मून वीनस मार्स अगर पहले 5वें 7वें और 11वें घर में इनकी राशियां हों, पहले 5वें 7वें 11वें, तो मून मतलब यहाँ पे अगर 4 नंबर हो जाए, वीनस की राशि 2 7 यहाँ हो जाए या यहाँ पे हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए तो और हो जाए, और इनका जो है मरकरी मून या मरकरी का चंद्रमा से या शनि से या राहु से संबंध किसी भी तरीके से इन भावों में बन जाए, इन राशियों में बन जाए, तब भी ऐसे व्यक्ति के प्रेम संबंध होने के पूरी संभावना रहती है। अगला दोस्तों, अगला जो सूत्र मैं इसमें बता रहा हूँ आपको कि अगर 7वें और पहले घर का, 7वां घर कौन सा ये हो गया और पहला घर हो गया, लग्न और 7वें घर के जो लॉर्ड है इनका आपस में एक्सचेंज हो जाए, हाँ, ये या आपस में एक दूसरे के साथ कंजंक्ट कर लें और उनके ऊपर कहीं ना कहीं से मून चंद्रमा या बुध या शुक्र की स्थिति का जो है संबंध बने, तब भी ये लव अफेयर को दिखाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि लग्न लॉर्ड यहाँ पे आ जाएं, 7th लॉर्ड यहाँ आ जाए और उन पर जो है उनका संबंध कहीं ना कहीं दृष्टि के रूप में या युति के रूप में चंद्रमा से, बुध से या शुक्र से अगर हो जाए, तब भी ऐसे लोग प्रेम संबंध उनके जीवन में जरूर बनते हैं, ऐसा मानना चाहिए। और इसको हमको कुंडली में देखा भी जा सकता है। तो ये कुछ सूत्र हमने आपको बताए, और भी बहुत सारे सूत्र होते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन ये बेसिक सूत्र जो आपको हमने बताए, आप इनको अपने कुंडली पे आजमा सकते हैं। अपने जो भी आप कुंडली अगर आपकी रुचि है देखते हैं, या किसी कुंडली कभी आप देखें अपने दोस्तों की या किसी भी रिलेटिव की, तो आप इसको निश्चित तौर पे आप आजमाएं और आपको रिजल्ट मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है और आप जान सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज मेरा वीडियो, जिसमें हमने एक अलग तरीके से आपको प्रेम संबंधों के बारे में बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और इसको अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें। आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।